अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास एक शॉर्ट सा नॉवेल आया है जो राइटर ने हमें दिया है और हमें काफ़ी दिन हो गए थे। ये कहना था आपसे भी कि अगर किसी को भी नॉवेल लिखने का शौक़ है और वो पब्लिश करवाना चाहता है लाइक चैनल पे या ऐसे कुछ, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, ठीक है? तो नॉवल है अनजान से जान बाय माला शाह। मुकम्मल नॉवलेट है, इसको हम रीड आउट करेंगे। आई होप कि आपको और हमें दोनों को ही पसंद आए। चलें जी। अरे लड़की जल्दी करो, खाने में कितना वक्त लगेगा? बहुत भूख लग रही है, मेरी तो जान निकल रही है। अच्छा मैं आती हूँ महर, ये कहकर किचन से बाहर निकल गई। पता नहीं खाना कैसा बना होगा। अल्लाह जी प्लीज़ खाना अच्छा बना हो, वरना अच्छी भली इज्जत का फालूदा हो जाएगा। प्लीज़ अल्लाह जी बचा लीजिएगा। हूर सोच सोच कर परेशान हो रही थी और दिल ही दिल में दुआ भी कर रही थी। अरे हूर मेरी जान, क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रमल जो भी किचन में आई थी हूर से खाने का पूछने, लेकिन हूर को कुछ सोचता देख किससे पूछ लिया। यार बस टेंशन हो रही है कि खाना ख़राब ना हो जाए और वो तुम्हारा खड़ूस देवर सबके सामने कीड़े निकालने ना बैठ जाए। हूर ने रमल से कहा। अरे अरे वो ऐसा बिल्कुल नहीं। रमल को तो गुस्सा ही आ गया था अपने देवर से बढ़कर भाई के लिए ऐसी बात सुनकर। अच्छा जी, तो अभी से टीम बदल ली? अल्लाह जी कैसी बहन है जो बहन के बजाय अपने देवर की साइड ले रही है। हूर ने ना नजर आने वाले आंसू को साफ किया। अच्छा बस बस, ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं, सब समझती हूँ, पर हूर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर खाना अच्छा ना भी बना हुआ तो वो चुप करके खा लेगा। और रमल ने प्यार से हूर को समझाया। हूर जानती थी कि वो ऐसा नहीं है, फिर भी बस रमल को तंग करना था। रमल हूर के मामू की बेटी थी, पर हूर पर अपनी जान छिड़कने वाली। अच्छा ज़्यादा मत सोचो वरना फिर से सर में दर्द होगा। जाओ तुम तैयार हो जाओ। क्या हालत बनाई हुई है, एहसन क्या सोचेगा कि मेरी बीवी कैसी है? रमल ने हूर से कहा। ओके डियर जानू मानू, मैं भी गई और 1 घंटे बाद आई। हूर ये कहकर बाहर चली गई। ये बिना पागल ना हो तो। रमल ये सोचकर खाने को दम पर रखने लगे। कमरे में आकर इसने अलमारी से कपड़े निकाले और बात लेने चली गई। ब्लैक कलर की शॉर्ट फ्रॉक आई थिंक आएगा, ब्लैक कैप्री, ऊपर मल्टी शेड दुपट्टा पहनकर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। हल्की सी लिपस्टिक लगाई और अपने लंबे बालों को खुला छोड़कर वो बेहद हसीन लग रही थी। तैयार होकर वो किचन में आई और महर को आवाज़ दी। महर महर। हूर की आवाज़ सुनकर महर फौरन किचन में आ गई। आहिस्ता बोलो लड़की, वरना मामा को लगेगा कि मैंने कोई काम नहीं किया। महर ने जल्दी से कहा और खाना बर्तनों में डालने लगी। अरे वाह, काम सारा मैंने किया है, आप तो मसरूफ़ थे अपने सैया जी के साथ। हूर भी कैसे अपनी मेहनत का क्रेडिट किसी और को लेने देती? मुझे पता है, और थोड़ा आहिस्ता बोलो वरना मम्मा सुन लेंगी। क्या करूं यार, अंश की कॉल आ गई थी। अंश महर का शोहर था और काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर था। अच्छा चलो बाहर जल्दी खाना लगाओ। खाना लगाकर महर सबको बुलाने चली गई और हूर वापस किचन में आ गई। चमचे लेकर हूर जैसे किचन से बाहर निकली, किसी से टक्कर हो गई। अभी वो ज़मीन बोस होती मगर किसी ने इसे अपनी हिसार में कैद कर लिया। हूर ने गिर जाने के डर से आंखें बंद कर ली थी। वो देख नहीं पाई कि सामने कौन है और आदत से मजबूर बोलना शुरू हो गई। हाय अल्लाह जी, कौन सा गेंडा आ गया घर में? मुझ मासूम को कितनी बुरी तरह लग गई है। हूर आंखें बंद की अपना सर मसलने लगी। अगर आंखें खोल लो तो इस गेंडे का दीदार भी हो जाए। एहसन की आवाज़ सुनकर हूर की धड़कनें बढ़ गई थी। कंफर्म करने के लिए एक आंख खोली और एहसन को देखकर फिर बंद कर ली। वो अनजाने में भी अभी भी इसकी बाहों में थी। हूर की हरकत देखकर एहसन मुस्कुराया और सोचने लगा कि वैसे तो मैडम अपने पास नहीं आने देती, और अब देखो। हूर ने जब महसूस किया कि वो अब तक एहसन की बाहों में है, फौरन खड़ी हुई और अपने कमरे की जानिब भागी और पीछे एहसन मुस्कुरा कर अपने बालों में हाथ फेरता डाइनिंग हॉल की जानिब चला गया। चंद माह पहले आज की रात वो बहुत बेचैन थी। न चाहते हुए भी वो बार बार इसकी ज़ात और इसके जिक्र की तरफ खिंचाव महसूस कर रही थी। पता नहीं मैं क्यों इनके बारे में सोच रही हूँ, वो मेरे लगते ही क्या हैं और वो कौन सा मुझे जानते होंगे। न चाहते हुए भी बार बार एहसन के बारे में सोच रही थी। हाय अल्लाह जी, क्या हो गया, क्यों सोच रही हूँ मैं हूर को? एहसन का इसकी कज़न से हंस कर बातें करना याद आ रहा था और फिर मोहसन और रमल के इसमें इसका एक साथ करना याद आ रहा था। हूर को पहली बार किसी लड़की का वजूद बुरा लगा था। हालांकि हूर तो सबसे मोहब्बत करने वाली थी, मगर एनी और एहसन को एक साथ देखना इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हाँ, क्या सोच रही है मेरी प्यारी सी कज़न प्लस बहन? रमल की आवाज़ पर हूर अपनी ख्यालात से बाहर आई। अरे कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही अपने पेपर्स के बारे में सोच रही थी, हूर ने जवाब दिया। अच्छा फिक्र ना करो, अच्छा रिजल्ट आएगा। अब आ जाओ, एहसन भी आने वाला है, मेरी पैकिंग में मदद करो, सुबह जल्दी निकलना है क्योंकि एहसन को हॉस्टल जाना है। मैंने मोहसन से कहा था वो आ जाए पर नहीं आए। चलो खैर, रमल कहकर बाहर चली गई और हूर एहसन के बारे में सोच
फिर से सोचने लगी। इतने में से रमल की आवाज़ आई, बाहर आ जाओ हूर। हूर बाहर आ गई जहाँ सब मौजूद थे, रमल, महर, आशी, फरहा। वो सबके दरमियान आकर बैठ गई। एहसन ने एक नज़र हूर को देखा और फिर सलीमान साहब से बातें करने में मसरूफ़ हो गया और बाकी सभी बातों में मसरूफ़ हो गया। वेट अ सेकंड गाइस, हमें कुछ ना डाउनलोड करना था। ना चाहते हुए भी बार बार हूर की नज़रें एहसन की तरफ उठ जाती। जब एहसन को महसूस हुआ कि कोई इसे बार बार देख रहा है तो इसकी नज़रें उठी और इसने हूर को अपनी तरफ देखता पाया। हूर ने फ़ौरन अपनी नज़रें झुका नीचे कर ली और उठकर किचन में रात की चाय बनाने चली गई। वैसे तो हूर बहुत कम किचन में जाती थी, मगर अब इसे अपना बैठना मुश्किल लग रहा था, इसलिए वो किचन में आ गई। या तो किचन में जाती है हीरोइन या नहीं जाती। आप किस टाइप की हो? हम थोड़ा थोड़ा जाते वाले हैं। अरे और सुना तूने, एहसन भाई भी हमारी तरह गांव देखने की शौकीन है और वो 2-3-4 दिन के लिए आए हैं और अमल आपी भी खुश होंगी कि वो हमारे साथ और वक्त गुजार लेंगी। आशी जब शुरू होती तो इसे चुप करवाना मुश्किल था। हूर कहकर चाय बनाने लगी। ओ हेलो, किसके ख्यालों में गुम हो हूर? आशी ने हूर से सवाल किया। किसी के बारे में नहीं। हूर जो कब से एहसन के बारे में सोच रही थी अचानक से हड़बड़ा गई। अच्छा वैसे एक बात तो है, एहसन भाई कितने हैंडसम है, बिल्कुल मेरे आइडल की तरह। उफ, इनकी स्माइल कोई भी फिदा हो जाए। और इनकी, अभी आशी मजीद बोलती पर हूर बोल पड़ी। अपना ये एहसन नामा किसी और को सुना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अब निकलो यहाँ से बेटा, फजूल बोलने का बहुत शौक है। हूर से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि कोई एहसन को इतनी गौर से देखे, चाहे वो इसकी सगी बहन ही क्यों ना हो। जा रही हूँ, बिला वजह का गुस्सा कर रही हो, आशी कहकर बाहर चली गई। आशी आई थिंक। रमल जब किचन में आई तो हूर चाय कप में डाल रही थी। अरे मेरी जान, हूर को बुखार तो नहीं? आज बगैर बोले खुद चाय बना ली। अच्छा अब जल्दी से ले आओ, रमल कहकर बाहर जाने लगी। नहीं मेरा मतलब रमल तुम ले जाओ, और मुझे अब कमरे में जाना है, तुम भी आ जाना, फिर तुम्हारी पैकिंग भी देख लेंगे। हूर ये कहकर फ़ौरन किचन से बाहर चली गई। पता नहीं क्या हो गया इसे, सुबह से अजीब हरकतें कर रही है। रमल ने चाय लाकर सबको दी और एहसन से इसका बैग लेकर कमरे में चली गई। बैग कमरे में रखकर अपनी और हूर की चाय के कप भी कमरे में ले आई। हूर जब वाशरूम से बाहर आई तो सामने ही रमल बैग खोल रही थी। हूर भी रमल के साथ बैठ गई। ये बैग खोल क्यों रही हो? तुमने तो पैकिंग करनी थी ना? हूर ने रमल से पूछा। हाँ यार, जाने का ही सोचा था, पर पर एहसन को भी गांव देखना है, काफ़ी टाइम बाद आया है ना वो, और मैं भी खुश हूँ कि अच्छा है तुम्हारे साथ और फुफ्फू लोगों के साथ और टाइम गुजार लूँगी। वैसे भी क्या पता तुम लोग लाहौर से कब आओ। ये कहकर रमल एहसन के, लाहौर से नहीं, आई थिंक लाहौर कब आओ, क्या लाहौर के आसपास कोई गाँव है? मुझे तो यही नहीं पता। कब आओ ये कहकर रमल एहसन के कपड़े निकालने लगी। अच्छा चलो अच्छी बात है, अब चाय पी लो वरना ठंडी हो जाएगी। हूर ने चाय का कप रमल की तरफ बढ़ाया और अपना कप उठाकर चाय पीने लगी। ईशा की अजान सुनकर हूर ने उठकर वजू किया, नमाज अदा करके लेट गई। रमल भी साथ ही लेट गई। बातें करते करते रमल सो गई, पर नींद हूर की आंखों से कोसों दूर थी। इसे बार बार एहसन का ख्याल आ रहा था। हूर उठकर बैठ गई। अल्लाह जी, क्यों आ रहा है इनका ख्याल? हूर बैठकर फिर से सोचने लगी। क्या हुआ हूर, नींद नहीं आ रही क्या? रमल ने जब हूर को बैठा देखा तो सवाल किया। हाँ यार, बस घबराहट हो रही है। हूर ने रमल को जवाब दिया। अच्छा चलो बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। रमल भी उठकर बैठ गई। अभी हूर ने सवाल किया, मगर सब तो सो गए होंगे। हाँ तो क्या हुआ, हमने कौन सा सबको लेकर जंग पे जाना है, बस बाहर से चक्कर लगा कर आ जाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। ये कहकर दुपट्टा ओढ़ कर वो दोनों कमरे से बाहर बड़े से सहन में आ गई जहाँ ठंडी हवा चल रही थी और आसमान को देखने लगी। हाय रमल, गांव में तारे कितने सारे नजर आते हैं। अरे एहसन, तुम अब तक जाग रहे हो? खैरियत? रमल ने एहसन को देखकर सवाल किया। हूर जो तारों को देखने में मगन थी। रमल की बात सुनकर इसने एहसन को देखा जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। जी भाभी, बस दोस्त की कॉल थी, कमरे में सिग्नल नहीं थे तो बाहर आ गया, मोबाइल इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया। ये तो ही ना गाँव की भाई, हम खुद एक गाँव से हैं और इधर अल्हम्दुलिल्लाह मतलब काफ़ी अच्छे सिग्नल्स हैं, लाइक किसी सिम के नहीं हैं, बट ऐसा नहीं है कि होते ही नहीं हैं। जैसे कि जों की सिम के यहाँ पे नहीं आते इतने, क्योंकि यहाँ पे जैज़ और टेलीनॉर चलता है। पता नहीं किससे बात कर रहा होगा, वही यानी होगी या क्या पता कोई और हो। हूर ने दिल में सोचा और कमरे की तरफ भटकी। रमल ने हूर को जाते देख एहसन को भी कमरे में जाने का कहा।
जहाँ सब सो रहे थे एहसन भी लबे लबे डग पड़ता वहाँ से चला गया। रमल कमरे में वापस आई तो हूर सो चुकी थी। मुझे उठाकर खुद कितने मज़े से सो रही है मैडम, वाह। रमल ये सोच कर लेट की और वो भी सो गई। सुबह फजर की अजान के वक्त हूर की आँख खुली। इसने वजू करके नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद और ठंडी हवा लेने के गर्ज से कमरे से बाहर निकल गई। ये घर हवेली नुमा था और पिछले बगीचे में आ गई जहाँ पहले ही एहसन मौजूद था। एहसन किसी से मोबाइल पर कह रहा था कि मैं जल्द आने की कोशिश करूँगा और हूर दिल ही दिल में एहसन को सौ सलवतें सुनाने लगी और वापस पैर पटकती कमरे में आ गई। जब इसने रमल को सोया हुआ देखा तो रमल को उठाने के घर से रमल को जगाने लगी। रमल रमल उठ जाओ। हाँ क्या है हूर? रमल ने आंख बंद करके ही जवाब दिया। उठ जाओ यार रमल। हूर और रमल को उठाने की कोशिश करने लगी। हाँ उठ गई, अब क्या करूँ? और तुम क्या लाहौर में भी इतनी जल्दी उठ जाती हो? मैंने तो सुना है शहर वाले लेट उठते हैं। रमल ने मुँह बसोड़ कर कहा। मुझे बाकी लोगों का नहीं पता पर मैं जल्दी उठ जाती हूँ, हूर ने रमल को जवाब दिया। हाय कसमें, वाकई यार? फिर तो तुम मेरे देवर से शादी कर लो ताकि तुम सुबह उठकर काम खत्म कर लिया करना और हम सारी नींद पूरी करेंगे। रमल ने फ़ौरन से अपने मतलब की बात की। बहुत मतलबी हो रमल, और मुझे नहीं करनी तुम्हारे ठरकी देवर से शादी, हूर ने मुंह बसोड़ कर कहा। ओए वो ठरकी बिल्कुल भी नहीं है, इस पर हज़ारों लड़कियां मरती हैं और किसी को घास नहीं डालता। रमल कहाँ पीछे रहने वाली थी? अच्छा बस अब ज़्यादा नहीं, बहुत तारीफ़ें सुनी तुम्हारे देवर की, हूर ने फ़ौरन जवाब दिया और उसके वाशों में घुस गई। ऑरेंज फ्रॉक पर ऑरेंज कैप्री और मल्टी शेड शॉल पहनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। कभी ख़राब भी लगती है हीरोइन। बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े गाल, तीखन को शनाबी होंठ, हूर वाकई कोई जन्नत की हूर मालूम होती थी। और तैयार होकर कमरे से बाहर आई। सब नाश्ता कर रहे थे। हूर ने भी नाश्ता किया और नाश्ते के टेबल पर हाशिर ने सबको गांव घुमाने का प्लान बनाया। सब गांव घूमना चाहते थे और हाशिर ने तो मानो सबको खुशी दे दी थी। सब तैयार हुए और गाड़ी में बैठकर गांव देखने निकल पड़े। हाशिर, आशी, फराह एक गाड़ी में थे। एहसन, रमल, हूर, महर एक गाड़ी में थे। एहसन गाड़ी ड्राइव कर रहा था पर एहसन का फ़ोन बार बार बज रहा था और दिल ही दिल में सोच रही थी होगी कोई जो बार बार कॉल कर रही है। एहसन ने कॉल रिसीव किया और कहा ओके मैं फ़ौरन आ रहा हूँ भाभी, इमरजेंसी है, मैं निकलना होगा। एहसन ने रमल को मुखातिब होकर कहा। अच्छा ठीक है, मगर तुम फुफ्फो और भैया को इतला तो दे दो, और सॉरी फुफ्फो और फूफा को इतला तो दे दो। और हाशिर की गाड़ी थोड़ा ही आगे है, इसे भी बता दो ताकि वो हूर, फरा और महर को लेकर वापस चला जाए। हम यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन रमल तुम्हारा सामान तो घर में ही है, तो तुम अभी कैसे जा सकती हो यहाँ से? हूर ने फ़ौरन रमल को कहा। हाँ यार ये तो है, मगर मैं क्या करूँ? रमल ने कहा। कोई बात नहीं भाभी, हम वापस चलते हैं और सामान लेते हैं और फिर निकल जाएंगे। एहसन ने हल बताया। रमल चलो ओके। दोनों गाड़ियाँ एक साथ पोर्च में दाखिल हुई। सलमान साहब जो लॉन में बैठे थे सबको गाड़ियों से निकलता देख सवाल क्या हुआ हाशिर, इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो बाबा दरअसल हम जा रहे थे मगर एहसन की कॉल आ गई और इसे जाना होगा, इमरजेंसी है, इसलिए वापस आके, हाशिर ने जवाब दिया। जीनत बेगम ने एहसन से कहा खैरियत बेटा, सब ठीक तो है ना? जी आंटी सब ठीक है, बस कुछ ज़रूरी काम आ गया है इसलिए जाना होगा, इंशाल्लाह फिर आएंगे। हूर दिल ही दिल में उदास हो गई थी। पता नहीं कब मुलाकात होगी। चलो कोई बात नहीं, मगर कभी हमारे घर भी चक्कर लगाना तुम सब। जीनत बेगम ने रमल को सर पर बोझा देते हुए कहा। सलमान साहब अपने बच्चों हूर, हाशिर, आशी और अपनी बेगम के साथ लाहौर में मुकीम थे। जी फूफो ज़रूर आएंगे, रमल ने कहा और सबसे मिलने लगी। मुझे तो कुछ पता नहीं चला कौन कहाँ रहता है और कौन किसका माँ बाप, किसकी बहन, क्या है। हीरो हीरोइन को याद रखना अपना काम है बस, बाकी इधर उधर खिसक जाएं क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। हूर की बात पर सब हैरान होकर इसे देखने लगे। बमा एहसन सबको अपनी तरफ देखता पाकर हूर ने फ़ौरन रमल से कहा क्योंकि तुमने कहा था तुम रहोगी और नहीं रह रही, मुझे चाय कौन बना कर देगा? हूर ने मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाँ सबका ज़ोरदार कहका लोन में गूंजा। अच्छा चलो खैर है, फिर मिलेंगे, ये कहकर रमल गाड़ी में बैठ गई और एहसन ने भी सब बड़ों को अलविदा कहकर गाड़ी स्टार्ट की। एहसन ने खुद पर किसी की नज़रों का ताक़ुब महसूस किया तो बैक मिरर से पीछे देखा, वरना जब एहसन को अपनी तरफ देखता पाया तो फ़ौरन आंखें नीचे कर लें। रमल और एहसन के जाने के बाद सब लोन में आगे सलमान साहब ने सबको बताया कि मुझे भी जाना है लाहौर, ज़रूरी काम है, अगर आप लोगों को रहना है मज़ीद तो रह लें, नहीं बाबा बस हम भी वापस चलते हैं। मैं वैसे भी मामू और मामी की डेथ के बाद यहाँ मेरा इतना दिल नहीं लगता। और रमल भी वापस चली गई। रमल के माँ बाप की फौतगी के बाद रमल का ब्याह अपने मामू के बड़े बेटे मोहसन से हो गया और रमल की छोटी बहन की शादी अपनी खाला के घर हो गई। तो ठीक है बस वापस निकलते हैं, सब सलमान साहब कहकर उठ गए।
शाम तक महर, आशी और हूर ने मिलकर पैकिंग की और रात का खाना खाकर 8 बजे सब हवेली से निकल गए लाहौर के लिए। हूर को बार-बार एहसन का ख्याल आ रहा था, हर वक्त इसका मोबाइल में मसरूफ़ रहना, इसकी आंखें हल्की बड़ी हुई दाढ़ी, मूछें और इनके नीचे नाभि होंठ, और वह बिलाशुबा एक वजीहा मर्द था किसी को भी अपना असीर कर लेने वाला। आज हूर बहुत खामोश है। तबीयत तो ठीक है मेरी बेटी की? हूर को गुमसुम देखकर जीनत बेगम ने हूर से सवाल किया। जी मामा, बिल्कुल ठीक हूँ, बस अपने रिजल्ट की फिक्र हो रही है। हूर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह सब बेहतर करेगा मेरा बच्चा। सलमान साहब ने प्यार से हूर के सर पर हाथ रखा। बस अंकल ड्रामे करिए, ड्रामेबाज। अहमद ने सबको संजीदा देखकर मजाक किया, तुम ना चुप करके गाड़ी चलाओ, यहाँ उतर कर पीछे आ जाओ, मैं चलाता हूँ। हाशिर ने अहमद से कहा, जिसका ध्यान गाड़ी चलाने के बजाय बातों में था। अब पता नहीं है अहमद है कि अहमद है। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, और वैसे भी मैंने बीच रास्ते उतर जाना है, फिर तुम्हें ही ड्राइविंग करनी होगी। अच्छा अच्छा, आराम से गाड़ी चलाओ। अहमद बेटा, सलमान साहब ने दोनों को चुप करवाया। आधे रास्ते यानी पिंडी में अहमद उतर गया क्योंकि इसकी मंजिल आ गई थी, और बाकी सब रवाना हो गए। अगले दिन सुबह 8 बजे इनकी गाड़ी घर में दाखिल हुई। गार्ड ने आकर दरवाज़ा खुला और सलाम किया। सब थके हुए थे, गांव में घूमना फिरना, और फिर 12 घंटे के सफ़र के बाद सब आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। अच्छा, लेकिन ये तो लाहौर जा रहे थे और अब ये इस्लामाबाद जा रहे हैं। लाइक पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब अजीब सा हो रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। हाय पता नहीं, वैसे ही आज मुझे गुस्सा आ रहा है। हम एक्चुअली गांव में रहते हैं और यहाँ गंदम की कटाई स्टार्ट है। मुझे कहीं जाना है और मुझे फुर्सत नहीं मिल रही। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मेरा दिल कर रहा है एक मरतबा सारी गंदम काट दूं। मुझे काटने भी नहीं आती, अल्लाह ही है। और इसने कमरे में आके कबर्ड से कपड़े निकाले और फ्रेश होने चली गई। रेडी होकर बाहर आई, इधर कबर लिखा हुआ है। लाइक सोचे कबर से कपड़े निकाले और फ्रेश होने चली गई। हड्डियों ने कबर से कपड़े निकाले और हेयर ड्रायर से बालों को खुश किया, और फिर कुछ सोचकर मोबाइल से रमल को कॉल की। कॉल रिसीव होते ही आदत से मजबूर हो बोलना शुरू हो गई। हाँ भाई मैडम, आ गया आपको सुकून ससुराल पहुंचकर? बहुत शौक था ना मीना के पास पहुंचने का, अब आ गया चैन? और वो तुम्हारा देवर, अगर इतनी इमरजेंसी थी तो आया ही क्यों? किसने इनवाइट किया था खड़ूस कहीं का? ऐसा रमल के कहने पर कॉल रिसीव कर ली थी क्योंकि रमल किचन में थी। अभी हेलो ही करता, लेकिन दूसरी तरफ से बातें सुनाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। अब क्या मुंह में घुंघरू डाल दिए हैं, या अभी इस ड्रैकुला की साइड लेने के लिए बातें सोच रही हो? और दूसरी जानिब से जवाब न पाकर फिर से शुरू हो गई। जी मैं ड्रैकुला किलर ही बात कर रहा हूँ। और क्या कहना है आपने मेरी तारीफ में? एहसन चबा कर एक एक लफ्ज कहा। जी जी, आप कौन? एहसन की आवाज सुनकर हूर को जबरदस्त झटका लगा था। एहसन बात कर रहा हूँ या नहीं, बल्कि वो क्या नाम दिया जब आपने? हाँ ड्रैकुला बात कर रहा हूँ, जी कहें। एहसन ने अपने लब भींचे। वो रमल कहाँ है? और उसने मुश्किल से जवाब दिया। जरा खुद को भी देख लें मोहतरमा। दूसरों को कुछ कहने से पहले ये कहकर एहसन ने फोन रख दिया। आज तक मुझसे किसी ने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और ये मोहतरमा कौन था? एहसन। रमल ने एहसन से सवाल किया। भाभी आपकी कजिन थी, बात कर लेना। ये कहकर एहसन अपने कमरे में चला गया। ये इसने मुझे क्या कहा? मैं खुद को देखूं, खुद तो जैसे सलार सकंदर है, और कैसे इसकी हिम्मत हुई? हूर ने जोर से मेज पर हाथ मारा। अब ये सलार को क्यों बीच में ला रही हो? हाय अल्लाह जी, लग गई मुझे तो। हूर को काफी दर्द हुआ। ये सब ना सिर्फ इस खड़ूस की वजह से हुआ है, मैं बताती हूँ इसे। ये कहकर हूर एहसन का नंबर ढूंढने लगी जो इसने हाशिर के मोबाइल से चुपके से लिया था। हाय अल्लाह जी, शुक्र मिल गया। खड़ूस का नंबर बताती हूँ। इसने ना वो हूर ना वाकिफ थी सॉरी कि इसकी शरारत इसे कहाँ ले जाने वाली है। हेलो कौन? एहसन ने अननोन नंबर कॉल रिसीव करके कहा। मैं हूर के मुंह से अल्फाज ही नहीं निकल रहे थे। ये बकरियों वाली आवाज़ निकालना बंद करें मोहतरमा, और बताएं आप कौन है? ऐसा ने उकता कर कहा। हूर से खुद के लिए बकरी सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं, और अब आप खुद को समझते क्या हैं? ऐसे ही किसी की बातें सुनना आपको जेब नहीं देता? ठीक है ना, बंदा बताता है कि मैं हूँ। हूर ने एक ही सांस में सारी बात कह डाली। हो गया, अब मजीद कुछ और? दूसरी बात, मुझे जो जेब देता है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे ना बताएं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अलबत्ता आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए, और ऐसे किसी को कॉल करने से गुरेज करनी चाहिए। ओके बाय। ये कहकर एहसन ने फोन रख दिया। क्या मैंने गलत किया? हूर ने सोचा और एहसन को मैसेज किया कि आइंदा के बाद नहीं आएगी कॉल। ये मैसेज और फोन साइड पर रखकर सो गई। एहसन ने जब हूर का मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा इट्स ओके, रिलैक्स रहे, कुछ नहीं होता। एहसन ने हूर को मैसेज किया का जवाब दिया और अपने लैपटॉप पर मसरूफ हो गया। हूर जब उठी थी तो शाम के 5 बज रहे थे। फ्रेश होकर हूर लॉन में आ गई जहाँ सब पहले से ही मौजूद थे। हूर बेटा चाय दूँ आपको? जैनब बेगम ने हूर को देखकर पूछा। और एक हमारी अम्मी है, जूता खाना है?
अल्लाह अल्लाह! जी मम्मा दे दें। वैसे भी सर में दर्द हो रहा है, चाय पीने से ठीक हो जाएगा। ज़्यादा दर्द तो नहीं? सलमान साहब ने सवाल किया। नहीं बाबा बस थोड़ा-सा है, ठीक हो जाएगा। जाओ मेहर बेटा बहन को टैबलेट लाकर दो, सलमान साहब ने मेहर से कहा। अरे नहीं बाबा बस चाय पी लूँगी तो ठीक हो जाएगा। हूर ने सलमान साहब को मुतमईन किया, हालाँकि हसन के बारे में सोच-सोच कर सर शदीद दर्द से फटा जा रहा था। अच्छा चलो ठीक है, सलमान साहब ने मुस्कुरा कर कहा। इसने तो खुद पे सवार ही कर लिया हसन को। लाइक एक नॉवल था पत्थर से इश्क कर बैठी तो उस जैसी लड़की। अच्छा सलमान मेहर के लिए फरखंदा आपा ने अपने बेटे अंस का रिश्ता मांगा है। लोग भी अच्छे हैं। क्या कहते हैं? ज़ीनत बेगम ने सलमान साहब को बताया। अंस तो वो उसके शोर का नाम नहीं था। तो क्या 2 अंश नहीं हो सकते हिबा? लेकिन फिर भी नावल में 2 अंश कभी भी नहीं होते। मतलब लाइक नावल में मिलते-जुलते नाम नहीं होते। मतलब मेरे मेरे ख़्याल से। महर उठकर अपने कमरे में चली गई। हाँ, हाँ, हमारी बेटी शर्मा गई माशाल्लाह से कितनी बड़ी हो गई है। मेरी बेटियों के रिश्ते भी आने लगे हैं। सलमान साहब की आँखें नम हो गई थी। याहू! मेहर आपी की शादी होगी कितना मज़ा आएगा ना? हूर आपी आशी ने शोख लहजे में कहा था। पर बाबा हमें आप ही से पूछना चाहिए। हूर ने सलमान साहब की तरफ रुख किया और बाबा हमें इन लोगों के बारे में पता भी नहीं सही से। हाशिम ने भी फ़िक्रमंद होकर सलमान साहब से कहा। हाँ, हाँ, आप दोनों बाप बेटा पता करवा लेना, फिर ही हाँ करेंगे। ज़ीनत बेगम ने हल तजवीज़ किया। चलो ठीक है, सलमान साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया। रात के खाने के बाद हूर ने मोबाइल उठाया तो एहसन का मैसेज देख दिल में एक सुकून सा उतरता महसूस हुआ। अगले दिन सुबह एहसन ने हूर को मैसेज गुड मॉर्निंग का एक मैसेज किया था। हूर ने खुशदिली से जवाब दिया, पर दूसरी तरफ से कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आया। हूर का दिल बुझ गया था। कुछ देर बाद एहसन की कॉल आई। हूर की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फिर कॉल काफ़ी देर तक चलती रही, मगर कोई दिलचस्प बात ना हुई। हूर इसी में खुश हो गई और अल्लाह हाफ़िज़ कहकर कॉल बंद कर दी। आज हूर बहुत खुश दिखाई दे रही थी। आदत के मुताबिक फिर खाने के बाद हूर ने मेहर से रिश्ते की बात की। मेहर आपी आपको अंस भाई पसंद है? मेहर ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा अगर नहीं पसंद तो मना कर देते हैं, हूर ने मेहर से कहा। अरे पागल हो क्या? शर्माना भी नहीं समझती और खबरदार मना किया तो। ओहो! क्या बात है? कहीं कुछ है तो नहीं? हूर ने शौक होकर कहा। जाओ हूर मुझे बहुत काम है और मुझे लग रहा था हूर का रिश्ता है। मेरा तो दिमाग घूम रहा है इतना ज़्यादा, मेरा दिल ही नहीं कर रहा पढ़ने को। कहकर मेहर अपने कमरे में भागी मतलब पक्का कुछ है। हूर ने दिल में सोचा। अब एहसन और हूर की रोज़ बात होने लगी। ना चाहते हुए भी हूर एहसन की यादी बन चुकी थी। मगर राब्तों में किल्लत आ गई। अब एहसन हफ्ते में 1-2 बार मैसेज कर लेता। एहसन को बुरा लग जाने की डर से मैसेज करना छोड़ दिया। एहसन भी कभी-कभी हूर को बिलावजह बातें सुना देता और कभी तो बहुत अच्छी तरह से बात करता और एहसन के बदलते रवैये से परेशान रहने लगी थी। बात-बे-बात हूर को बातें सुनाना अब बुरा लगता था, मगर आगे मनपसंद शख्स था तो हूर को खामोश रहना ही पड़ता। एहसन एक रोज़ हूर को तंग करने के लिए एक लड़के और लड़की की वीडियो सेंड की जिसमें दोनों हाथ पकड़कर चल रहे थे मगर चेहरे नज़र नहीं आ रहे थे। वीडियो देखकर हूर का दिमाग शल हो गया। रो-रो कर अपना बुरा हाल कर लिया और डरते-डरते एहसन को कॉल लगाई। कॉल दूसरी बेल पर रिसीव हो गई। अस्सलाम वालेकुम। हूर ने बामुश्किल से अपनी आंसू को रोका था। वालेकुम अस्सलाम। एहसन ने बामुश्किल अपना कहका ज़ब्त किया। हूर वो लड़की कौन है? एहसन कौन सी लड़की? बच बच्चे ना बने। हूर ने चिढ़कर कहा। अरे अभी बच्चा ही हूँ, एहसन ने शौक लहजे में कहा। एहसन के बच्चे? हूर तिलमिला की। एहसन मतलब इधर मुकालमे की तरह लिखा हुआ है। एहसन ने ये लफ्ज़ कहे ठीक है। अरे अभी हुए भी नहीं, लड़की ढूँढ रहा हूँ या तुम ढूँढ दो, मैं इसका खून पी जाऊँगी। हूर ने गुस्से से कहा। एहसन क्यों तुम वैम्पायर हो? हूर मैं इसे मार दूँगी। एहसन क्यों तुम जिन्न हो? आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए। हूर से बर्दाश्त नहीं हुआ, रोने लगी और कॉल काट दी। अरे सुनो तो एहसन फ़ौरन कहा मगर दूसरी तरफ से कॉल कट हो चुकी थी। एहसन का ज़ोरदार कहका फ़ज़ा में गूंजा तो एहसन इसके दोस्तों ने इसे ज़बरदस्त घूरी से नवाज़ा। हूर ज़ारों कतार रोने लगी। इतने में मगरिब की अज़ान होने लगी। आंसू को साफ करके उन्हें वज़ू किया और नमाज़ अदा की। दुआ के लिए हाथ उठाया तो आंसू खुद ब खुद गिरने लगे और सर शिद्दत उफ़ अल्लाह मेरे अल्लाह! ये क्यों नहीं सही लिखती राइटर? सर शदीद दर्द से फटता महसूस हो रहा था। मेरा भी इसी टाइम यही हो रहा है। या अल्लाह क्या वो शख्स मेरा नसीब नहीं हो सकता? आखिर क्या कमी है मुझ में? अल्लाह जी प्लीज़ हूर ने ज़ोर से कहा और अपने दिमाग को शर होता महसूस किया। अरे हूर देखो ये कपड़े। महर हूर के कमरे में दाखिल हुई मगर हूर को बेहोश देख ज़ोर से चीखने लगी। हैं? इतनी सुबह पे बेहोश हो गई है? अल्लाह हम लोग तो तब बेहोश होते हैं। बेहोश नहीं होते लाइक मतलब इतना डरते हैं जब रिज़ल्ट आना हो और वो अच्छा ना आ रहा हो। बाबा मम्मा जल्दी आए। महर की आवाज़ सुनकर सब हूर के कमरे की तरफ भागे।
क्या हुआ हूर मेरी बच्ची क्या हुआ? ज़ीनत बेगम आवाज़ भागता होगी। हाशिम ने गाड़ी निकाली और हूर को गाड़ी में लिटाया। सारे रास्ते महर और ज़ीनत बेगम दुआ करती रही। सलमान साहब काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री थे। हूर को आईसीयू में ले जाया गया था। हाशिम ने फ़ौरन सलमान साहब को कॉल की। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। जी बेटे क्या हाल है? सलमान साहब ने प्यार से कहा। बाबा वो हूर हाशिर के अल्फाज टूट रहे थे अपनी जान से अजीज़ बहन को आईसीयू में देखकर। हाशिर हूर को क्या हुआ ठीक है ना बताओ हाशिर? सलमान साहब घबरा कर पूछा। बाबा हूर बेहोश हो गई थी और अभी आईसीयू में है। डॉक्टर्स का कहना है नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। हाशिर ने बामुश्किल अपने बाप को कहा क्या मैं अभी आ रहा हूँ? हाशिर बेटा अपनी मम्मा को संभालना बस मैं अभी निकल रहा हूँ। सलमान साहब ने कहकर कॉल काट दी। महर ने रमल को कॉल की। रमल महर की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। क्या हुआ? महर सब ठीक तो है? और हूर को क्या हुआ? और ये हूर भी मेरी कॉल नहीं उठा रही। कहाँ है मैडम? रमल ने महर पर सवालों की बौछार करती थी। हूर जा रही है। रमल वो हमसे दूर जा रही है। रोक लो इसे। ये तो ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। मुझे हँसी आ रही है। महर रमल को बताने की कोशिश कर रही थी मगर अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। कहाँ जा रही है और बताओ मुझे? रमल अब सही मायनों में घबरा गई थी। बहूर के दिमाग की नस नस फट गई है। तुम आ जाओ रमल हूर जा रही है। रमल बामुश्किल अल्फाज अदा आई थिंक महर बामुश्किल अल्फाज अदा कर पाई थी। फूट-फूट कर रोने लगी। क्या तुम पागल हो गई हो महर? क्या हुआ है इसे? महर महर रमल चिल्ला रही थी मगर अगली जानिब से कॉल कट हो गई थी। नहीं हूर को कुछ नहीं हो सकता। नहीं जा सकती हूर कहीं नहीं जाने दूँगी। नहीं जाएगी सॉरी। हूर रमल की चीखें घर में गूंजने लगी। अफ़शा बेगम अभी ईशा की नमाज़ पढ़कर आराम करने लेटी थी। हाय अल्लाह खैर क्या हो गया? रमल को बड़े-बड़े कदम लेते अफ़शा बेगम ने रमल के कमरे तक पहुँच गई थी। क्या हुआ रमल रो क्यों रही हो? क्या हुआ भाभी रो क्यों रही हैं? रमल की आवाज़ सुनकर लाइबा रमल की इकलौती नंद भी आ गई थी। अम्मी व रमल से अल्फाज़ अदा ही नहीं हो पा रहे थे। महसू उसे महसूस हो रहा था कि अभी जान निकल जाएगी। माँ-बाप के मरने के बाद हूर की वज़ह से ही रमल दुनिया की तरफ लौटी थी। हूर में रमल की जान बसती थी। क्या हुआ है बेटा बताओ? अफ़शा बेगम ने तहम्मुल से कहा। अम्मी हूर जा रही है, फिर चली जाएगी तो मैं मर जाऊँगी। अल्लाह ना करे बेटा कहाँ जा रही हो? और अफ़शा बेगम समझने से कासिर थी। अम्मी हूर जा रही है दुनिया से। हैं? अम्मी मुझे लगता है मुझे अगली सांस नहीं आएगी। मैंने इतनी फ़नी वे में कभी किसी नॉवल में हीरोइन को जाते हुए नहीं देखा। मेरी बहन मुझे छोड़कर जा रही है अम्मी रोके ना रोक लें इसे। रमल से आंसू ज़ब्त करना मुश्किल था। अफ़शा बेगम के गले लगकर रोने लगी। या अल्लाह खैर लाइबा जाओ हसन को कॉल करो और बोलो जल्दी आए। लाइबा ने हसन को कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा कैसा है? हसन अस्पताल में मसरूफ़ था मगर लाइबा में इसकी जान बसी थी। भाई वो भाभी बहुत रो रही है। अम्मी कह रही है जल्दी आ जाए। लाइबा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये कहकर इसने फ़ोन रख दिया क्योंकि वो किसी के भी रोने से घबरा जाती थी। लेकिन क्यों? क्या हुआ है इन्हें? एहसन अभी बोल रहा था मगर आगे से कोई जवाब ना आया। एहसन रश ड्राइविंग करके घर पहुँचा था। अफ़शा बेगम ने जैसे एहसन को बताया इसे अपने हाथों से जान निकलती महसूस हुई। सामान गाड़ी में रखकर वो और रमल लाहौर के लिए निकल लिए थे क्योंकि अफ़शा बेगम को सफ़र करने से डॉक्टर ने मना किया था। एहसन हूर को रोक लेना प्लीज़ मैं हाथ जोड़ती हूँ वो तुमसे बहुत डरती है। तुम डाँटना ना इसे। रमल चाहकर भी खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। भाभी आप बस अल्लाह से दुआ करें सब ठीक हो जाएगा। 4 घंटे का सफ़र एहसन ने 2 घंटे में तय किया था। बाप रे! एहसन को पायलट ना रख दे। अस्पताल पहुंचकर रमल और एहसन सीधा आईसीयू के पास पहुंचे जहां ज़ीनत बेगम, हाशिर और महर मौजूद थे। ज़ीनत बेगम को देखकर रमल को अपने आंसू काबू करना मुश्किल लग रहा था। वो ज़ीनत बेगम के गले रखकर रोने लगी। रमल तुम देखो ना हूर को इसे बोलना ना अपनी मम्मा को तंग ना करे। इसके मम्मा मर जाएगी इसके बगैर। ज़ीनत बेगम भी रोने लगी थी। ज़ीनत बेगम की बातें सुना हाशिर और महर को अपना दिल कटता महसूस हुआ। अल्लाह ना करे मामा। हाशिर और महर भी ज़ीनत बेगम से लिपट कर रोने लगे। कुछ नहीं होगा हमारी हुरैन को। एहसन हूर का पूरा नाम सुनकर ठिठका था। हुरैन नाम है इसका, लेकिन मुझे तो इसने कभी नहीं बताया। देखें, आप हॉस्पिटल में हैं, प्लीज़ रोने पर कंट्रोल करें, आपकी वजह से दूसरे पेशेंट डिस्टर्ब होंगे। नर्स कहकर चली गई। आंटी आप और महर घर जाएँ, भाभी मैं हैं यहाँ। आप घर जाकर दुआ करें, मैं भी परमिशन लेकर अंदर हूर की ट्रीटमेंट को देखता हूँ। एहसन एक अच्छा डॉक्टर था। नहीं बेटा, मैं हूर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। एहसन ने समझा के ज़ीनत बेगम, महर और हाशिर को घर भेज दिया। ने समझा कर सॉरी ज़ीनत बेगम, महर और हाशिर को घर भेज दिया। हूर का ट्रीटमेंट मुकम्मल हो चुका था मगर डॉक्टर ने 12 घंटे का वक़्त दिया था। एहसन अंदर दाखिल हुआ तो हूर को ड्रिप्स और ऑक्सीजन मास्क में देखकर इसके अंदर एक सनसनाहट सी उठी। फ़ौरन हूर के करीब आया। वो और उठो यार हूर, तुम शायद सॉरी वो आई थिंक उठो यार हूर लिखा है ऐसे आई थिंक ऐसे कुछ। अम, हूर शायद एहसन की आवाज़ की मुंतज़िर थी या शायद मनपसंद शख्स से
ये हुनर रखता है कि बेहोशी में भी इंसान अपने मनपसंद शख्स के लिए होश में होता है। हैं? हूर ने आहिस्ता से आँखें खोली। एहसन बहुत मुश्किल से नाम ले पाई थी मगर एहसन के ख्वाब तसव्वुर कर रही थी। यकीन नहीं आ रहा था उन्हें छूने के लिए अपना ड्रिप से जकड़ा हुआ हाथ आगे बढ़ाया जो इसने बुरी तरह झटक दिया था। क्यों किया? क्यों किया? हुआ क्या हु क्या हुआ था आई थिंक? मिस हुरैन यकीन नहीं आ रहा कि मैं यहाँ हूँ तुम जैसी फ़ज़ूल लड़की के लिए। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारी वज़ह से सब कितना परेशान है और तुम बहुत बड़ी ड्रामेबाज़ हो। भई एक वीडियो क्या देख ली और सर दर्द बढ़ा लिया, जानबूझ के किया ना तुमने ये सब? एहसन हूर की हालत देखे बगैर बोल रहा था। एहसन प्लीज़ चुप हो जाए मेरा सर बाकायदा हूर रोने लगी थी। ओ बस मिस हुरैन बहुत झूठी और ड्रामेबाज़ लड़की हो। अपना असली नाम भी नहीं बताया तुमने। हो क्या चीज़ जो एहसन साहब यार तुमसे मोहब्बत करेगा? अरे तुम जैसी हज़ारों लड़कियों को मैं रोज़ रिजेक्ट करता हूँ। तुम कज़िन थी इसलिए बात कर ली वरना मिस हुरैन सलमान मैं तुम जैसी लड़की को मुँह भी ना लगाऊँ। इसका दिमाग लगता है घूम गया है। इसे डॉक्टर नहीं इसे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। ये खुद डॉक्टर है लेकिन इसे ज़रूरत है साइकियाट्रिस्ट की मेरे ख़्याल से। एहसन बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो चुका था, हूर को अब झंझोड़ने लगा था। एहसन मैं हूर और ये कहकर अपने होशो-खरत से बेगाना हो चुकी थी। ओए हूर आँखें खोलो, बंद क्यों कर ली? एहसन अब भी ट्रांस से बाहर आया था। हूर की नब्ज़ चल रही थी मगर हूर कोमा में चली गई थी। लाइक इतना मैंने ऐसा नावल कभी नहीं पढ़ा मतलब कुछ भी। ऐसे कोई कोमा में जाता है भला? मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ भई मुझे वैसे तो पता नहीं है, पता नहीं लोग क्या पता चले जाएँ। अब मेरे रीडर हँस रहे होंगे कि भई ये क्या है? मुझे खुद नहीं पता ये क्या है। हाँ, फैंटेसी समझ लेते हैं चलो। एहसन ने खुद भी चेक किया मगर फिर भी दूसरे डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर एहसन ये कोमा में है और अपने शौक क्यों हैं? हमने तो पहले ही बताया था। एहसन चाहकर भी नहीं बता पा रहा था कि हूर अभी होश में आई थी लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी वज़ह से कोमा में गई थी। सुबह रमल, महर, ज़ीनत बेगम और सलमान साहब भी हॉस्पिटल पहुँचे थे। जब डॉक्टर ने हूर के बारे में बताया तो सबको अपने पाँव के नीचे से ज़मीन निकलती महसूस हुई। एहसन ने इन्हें सबको समझाया था कि हूर जल्द बेहतर हो जाएगी। ज़ोहर की अज़ान सुनकर एहसन नमाज़ पढ़ने चला गया। जब से हूर कोमा में गई थी, एहसन को अपना दिल बेचैन होता महसूस हो रहा था। हर वक़्त हूर सर पर सवार रहने लगी थी। अभी भी पेशेंट का अ बीपी आई थिंक ऐसे कुछ पेशेंट को चेक कर रहा था मगर ध्यान हूर की तरफ था। हूर की वज़ह से ही एहसन ने अपना ट्रांसफ़र लाहौर में करवा लिया था, इसी हॉस्पिटल में जहाँ हूर एडमिट थी। डॉक्टर मुझे सर में बहुत दर्द रहता है, मुझे माइग्रेन की बीमारी है और लड़की की उम्र कम थी, कद भी हूर के बराबर था। एक पल को तो एहसन साकित हो गया है। एहसन मुझे तंग मत किया करे ना, आपको पता है मुझे माइग्रेन की बीमारी है और आप जब मुझे तंग करते हैं तो मुझे रोना आता है, इस वज़ह से मेरे सर में दर्द होता है और फिर ज़्यादा टैबलेट लेनी पड़ती है। हूर की आवाज़ ऐसा इसके कानों में गूंजने लगी थी। आई एम सॉरी मैं डॉक्टर रज़ा को भेजता हूँ। आप बैठे मैं एहसन माज़रत करके उठ गया क्योंकि इसके लिए चेकअप करना मुश्किल हो रहा था। क्या हुआ डॉक्टर एहसन सब ठीक है? डॉक्टर आमिर एहसन के केबिन के पास से गुज़र रहे थे। एहसन को बाहर और मरीज़ को अंदर देखकर रुके। जी डॉक्टर ने आमिर बस सर में थोड़ा-सा दर्द है, आप डॉक्टर रज़ा को मेरे केबिन में भेज दें। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ। ओके डॉक्टर एहसन अब आप चाहे मैं देख लेता हूँ। डॉक्टर आमिर ने मुस्कुराकर कहा शुक्रिया जनाब। एहसन ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और मस्जिद की तरफ रुख कर लिया। जब से वो हूर कोमा में गई थी, एहसन बदलने लगा था, नमाज़ भी बाकायदा अदा करने लगा था। नमाज़ मुकम्मल करके एहसन ने दुआ के लिए हाथ उठाया तो इसे हूर का छिड़कना याद आ गया था। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे मेरी वज़ह से सब हुआ है। आज वो बेजान सी हो चुकी है, सिर्फ़ मेरी वज़ह से। मैंने इसे कितनी सुनाई थी, आखिर क्यों? मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। सही कह रहा है। इंसान हूँ मैं तो डॉक्टर कहलाने के लायक भी नहीं। डॉक्टर तो मसीहा होता है और मैंने खुद ही हूर को दूर भेज दिया। एहसन अब खुद को पीटने लगा था। मस्जिद में इस वक़्त सिर्फ़ इमाम साहब मौजूद थे। एहसन को इस तरह देख घबरा गए थे। उन्होंने आगे बढ़कर एहसन को गले लगाया। ऐसा कौन-सा गुनाह कर दिया है बेटा जो तुम इस रहीम ज़ात के सामने खुद को पीट रहे हो? खुद को तकलीफ़ देना सख्त गुनाह है बेटा। इमाम साहब बहुत प्यार से एहसन को समझा रहे थे। वो दूसरों को तकलीफ़ देना क्या वो गुनाह नहीं? एहसन होश में नहीं था। गुनाह है बेटा पर हर गुनाह की माफ़ी होती है। वो तो बड़ा रहीम है, रहम करने वाला है। मगर पहले तुम्हें इससे माफ़ी माँगनी होगी जिसके तुम गुनहगार हो। मगर कैसे माफ़ी माँगूँ? वो तो ना ज़िंदा है ना मुर्दा। मैं कैसे माफ़ी माँगूँ? और वो क्यों करेगी मुझे माफ़? एहसन रो रहा था, एक मर्द होकर रो रहा था। इस लड़की के लिए जिससे सिर्फ़ अपना गुस्सा निकालने के लिए बात कर लेता था और वो इसमें भी खुश हो जाती थी। सब्र करो बेटा, बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। इमाम साहब कहकर उठकर चले गए थे। मस्जिद से निकलकर एहसन सीधा हॉस्पिटल के अंदर आया आई थिंक ऐसे कुछ जहाँ हूर कोमा में थी। हूर के कदमों की तरफ वेट आई थिंक वो उसकी तरफ बढ़ा था।
और तुम कहती थी ना, जो मैं बोलूँगा करोगी, अब आ जाओ यार वापस, मुझसे नहीं रहा जाता तुम्हारे बगैर। आज मैं इतराफ़ करता हूँ कि एहसन ज़ावियार सलमान से बहुत आई थिंक हूर सलमान से बहुत मोहब्बत करता है। एहसन फिर से रो रहा था। आज एक अनपरस्त मर्द इतराफ़ कर रहा था अपनी मोहब्बत का, मगर अनक को मार कर आज वो किसी के आगे झुका था। हूर, अब उठ जाओ ना यार, वरना एहसन मर जाएगा। हूर की उंगली ने हरकत की थी जिसे वो सब सुन रही थी, मगर एहसन नहीं देख पाया था। वो सारी रात हूर के पैरों से लिपटा रहा और न जाने कब नींद ने इसे अपने आगोश में ले लिया। सुबह नर्स जब चेकअप के लिए आई तो एहसन को वहाँ देखकर काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि एहसन अपने काम से काम रखने वाला किसी फीमेल डॉक्टर से बात भी नहीं करता था और बहुत सख्त लहजे वाला मालूम होता था। अगर इस बेहोश लड़की के लिए इसके जज्बात बिल्कुल अलग थे। नर्स को भी बार-बार खुद की हूर की किस्मत पर इश्क आता था और एहसन पे हैरानी होती थी, जो एक बेजान वजूद से अपनी सारी बातें करता था। डॉक्टर एहसन नर्स एहसन को उठाने इसके करीब आई, मगर वो पहले से ही उठ गया था। जी फरमाइए सिस्टर, क्या काम है इतनी सुबह-सुबह आपको मुझसे? एहसन तल्ख लहजे में कहा। वो सर, पेशेंट के कपड़े चेंज करवाने हैं और चेकअप भी करना है। नर्स ने डर कर कहा। ओके, आप ड्रेस चेंज करवाएं, मैं खुद चेकअप करूंगा। कहकर एहसन बाहर चला गया। नर्स ने कपड़े तब्दील करवाए और के बाल बनाने लगी थी। इतने में एहसन अंदर दाखिल हुआ। मुझे दें, ये एहसन ने नर्स से हेयर ब्रश मांगा। जी सर, नर्स ने एहसन से एक आईब्रो झुका कर पूछा। जी सिस्टर, एहसन ने मुंह बसोड़ कर कहा। ओके सर कहकर नर्स ने ब्रश एहसन को दिया और खुद वो खड़ी हो गई और हूर को देखने लगी। एहसन हूर के बाल कैचर से आज़ाद किया और इन पर ब्रश करने लगा। हूर की लट इसके माथे की तरफ आ गई। देखो हूर, तुम्हारे बाल भी अब तंग करते हैं। अच्छा, वैसे तुम्हारे बाल खुले हुए बहुत अच्छे लगते हैं। माशाल्लाह, क्या लगती हो। हुरैन एहसन आहिस्ता से सरगोशी की, मगर नर्स सुन चुकी थी और मुस्कुराने लगी, जैसे एहसन का मजाक बना रही हो जो बेजान वजूद से बातें कर रहा था। सिस्टर, आपको और कोई काम नहीं सवाए सर पर खड़े होने के? एहसन ने अपने चेहरे के तासरात सख्त किए थे। वो सर चेकअप करना है और ये इंस्ट्रूमेंट, नर्स ने पास रखे थर्मामीटर और ब्लड प्रेशर चेक करने वाली इंस्ट्रूमेंट की तरफ इशारा किया। दे मुझे, मैं करता हूँ। और फिर ब्लड प्रेशर चेक किया जो कि नॉर्मल था। एहसन ने पहले हूर का टेम्परेचर चेक किया जो कि 99 था। और उठ जाओ यार, एहसन थक जाएगा, टूट रहा है तुम्हारा एहसन, तुम्हारी आवाज़ ना सुनकर। उठ जाओ, एक बार बोल दो एहसन, मेरी बरसों की थकान उतर जाएगी। एहसन तजा कर रहा था। एहसन, हूर ने आंखें खोली और एहसन का नाम लिया जैसे वो मुझसे ही इसकी हो। किधर जाऊँ? कौन सी दीवार सर मारने के लिए बेहतर होती है वैसे? किधर जाऊँ? कहाँ पे अपना सर रखूँ? हूर तुम आ गई? अब ना जाना और हूर एहसन मर जाएगा। एहसन हूर के हाथों को बार-बार बोसा दे रहा था और इसे रोक भी रहा था, जैसे इसे डर था कि कहीं वो फिर वापस ना चली जाए। हूर, अब मत जाना, और तुम्हें पता है वो वीडियो फेक थी, बस शरारत की थी सच में। हूर, कसम से वो फेक थी, मगर तुम्हें अभी भी गुस्सा है ना तो मान लो मुझे। उफ तक नहीं बोलूंगा फिर, पर खुदा के लिए मत जाना। एहसन ने हूर के आगे हाथ जोड़े थे। नर्स कब का एहसन को देख रही थी, जो कि देखने में खड़ूस मालूम होता था, मगर अब तो वो एक आशिक लग रहा था जो अपने महबूब की मिन्नतें कर रहा हो। हूर तो तड़प ही उठी थी एहसन को देखकर। हूर ने फौरन एहसन के हाथ पकड़ लिया और एहसन के हाथ को चूम लिया। ना ना करे एहसन, वरना हूर मर जाएगी अपने एहसन को देख के। हूर के मरने वाली बात पर एहसन को गुस्सा तो बहुत आया था, मगर जब्त कर लिया। पागल हो गई हो, मरने की बात मत करना दोबारा, वरना तुमसे पहले एहसन मर जाएगा। एहसन ये कहकर उठकर बाहर सबको कॉल करने चला गया। सब बहुत खुश थे, सबसे ज्यादा रमल खुश थी, इसकी दुआएं कबूल हो गई थी। अफशा बेगम भी हॉस्पिटल पहुंची थी जावियर साहब और मोहसिन के साथ। सब बहुत खुश थे। सलमान साहब मिठाई लेकर आए थे जो आशी ने सबको खिलाई और खुद ज्यादा ही खाई। मोटी हो जाओगी, मीठा कम खाया करो आशी, अहमद ने आशी को चढ़ाया था। अच्छा बस ज्यादा नहीं, आपके पैसों से नहीं खाती, जिस दिन आपके पैसों से खाऊं तो फिर कहना। आशी भी हूर की ही बहन थी, पीछे रहने वाला मुझे हरगिज ना थी। हाँ तो जब बेगम बनूंगी तब जाने दूंगा। अहमद ने पास होकर आशी के कान में कहा। सब मसरूफ थे और हम इतनी देर से इस अहमद को इन लोगों का भाई बना रहे थे। लाइक क्या करें, मैं अपना क्या करूं। अच्छा जी, अहमद ने पास होकर आशी के कान में कहा। सब मसरूफ थे, बातों में किसी का ध्यान इनकी तरफ ना गया। आशी को तो झटका ही लग गया था, वो और खांसी का जबरदस्त दौरा भी। खांस कर बेखुद सी हो गई थी, सब परेशान हो गए। ऐसा ने आशी को पानी दिया और आराम से सांस लेने को कहा। आशी अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही थी। अरे काश मेरा निकम्मा बेटा BA के बजाय आई थिंक आएगा, डॉक्टरी कर लेता। सलमान साहब ने आशिर को देख कर कहा। सबका जोरदार कहका गूंजा था। अरे तो एहसन भी तो आपका बेटा है, अफशा बेगम ने कहा। जी बिल्कुल, सलमान साहब ने प्यार से एहसन के कंधे पर हाथ रखा। और अब आप हूर को मेरी बेटी बना दें। हफ्शा बेगम की बात पर सब हैरान भी थे और खुश भी। हफ्शा बेगम माँ थी, बेटे की खुशी और गम उन्होंने बाहर
बारहा देखा था। प्लीज़ भाई साहब मना मत कीजिएगा। आफिया बेगम ने सलमान साहब से गुजारिश की थी और सर झुकाए बैठी थी। ठीक है बहन जी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। इतराज़ को तो सलमान साहब के पास जवाज़ ही ना था। लेकिन बाबा मैं शादी नहीं करूँगी इनसे, हूर ने सलमान साहब को मुखातिब करके कहा। सब हैरान थे और सबसे ज़्यादा एहसन, क्योंकि ये मुझे डांटेंगे। हूर ने आंखें चबक चबक कर कहा और मासूमियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े थे। सबका फिर कहका गूंजा था। जुमा के दिन निकाह तय हुआ था। जुमा के दिन हूर और महर दोनों का निकाह हो गया, मगर रुखसती के लिए कुछ वक्त मांगा था सलमान साहब ने। हाल निकाह के बाद आज पहली बार एहसन घर आए थे और मैंने इन्हें क्या बोल दिया। अल्लाह जी, मुझे तो शर्म आ रही है। हूर शीशे के सामने खड़ी होकर शर्माने की भरपूर एक्टिंग कर रही थी। अच्छा, तो वो जो इसने गेंडा कहा था तो वो हाल था। ओह आई सी, मुझे समझ आ गया। एहसन सीनत बेगम से इजाज़त लेकर हूर के कमरे में आया और अपनी बीवी की बच्चों वाली हरकत देखकर बहुत मुश्किल से अपने हंसी काबू की थी। हूर ने आईने में एहसन का अक्स देखकर वहाँ से भागना चाहा था, मगर एहसन इसे अपने हिसाब में ले लिया था। एहसन हूर सिर्फ नाम ही ले पाई थी। जी एहसन की जान। एहसन अब हूर की आंखों में देख रहा था, अलबत्ता हूर नजर झुकाए खड़ी थी। मामा आप क्यों आ गई मुझे बोलती। एहसन हूर की आवाज़ सुनकर इसे फौरन छोड़ा और शर्म महसूस करने लगा कि जीनत बेगम क्या सोचेंगी, कितनी जल्दी है मुझे। एहसन अभी सोच ही रहा था, हूर वहाँ से भागी। वो दरअसल आंटी। एहसन जब पीछे मुड़ा तो कोई भी नहीं था। एहसन अपने लब भींच कर रह गया और बालों में हाथ फेरता लोन की जानिब बढ़ गया जहाँ सब रजमान थे। जीनत आपा मैं अब रुखसती की तारीख लेने आई हूँ। अफशा बेगम जीनत से गोया हुई थी। अफशा आपा आपकी अपनी बेटी है, जब चाहे रुखसती कर लें। महर, रमल और रूडी एक साथ नीचे गिरी थी। तीनों छुप कर बड़ों की बातें सुन रही थी। सलमान साहब ने तीनों को ज़बरदस्त घूरी से नवाजा। हसन एक बार फिर अपनी हंसी का गला घूंटा। अरे सलमान भाई कुछ ना कहें, बच्चियां हैं। अफशा बेगम ने तीनों को की तरफदारी की। वो तीनों ही सर झुकाए खड़ी थी। वही तो आंटी, क्या हमारा दिल नहीं है? सबका एक बार फिर भरपूर कहका गूंजा। और सितंबर की 10 तारीख तय हुई थी। अंश की वालदा भी राजी थी इस तारीख पर। आज मेहंदी का फंक्शन था। फंक्शन सलमान साहब के घर में ही रखा गया था, लोन में ही। अहमद, आशिफ, फरहा और हाशिर ढोल लिए आए थे और बजाने की जगह ढोल पीट रहे थे। ऑरेंज लहंगे पर हल्दी रंग की चोली, ऑरेंज दुपट्टे में हूर मलबूस थी। लाल लहंगे और हल्दी रंग की चोली पर लाल दुपट्टे में महर मलबूस थी। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। एहसन और अंश दोनों ने सफ़ेद कुर्ता शलवार पहना था। एहसन ने ऑरेंज मफलर, जबकि अंश ने लाल रंग का मफलर पहना था। एहसन को हूर के साथ बिठाया और अंश को महर के साथ अपने बारी बारी रस्में की और अब यंग पार्टी ढोल पीट रही थी बजाने के नाम पर। रमल ने शुरुआत की। ओके जी, ये वो शादी में गाते नहीं हैं, क्या कहते हैं, मेरे जेन से निकल के आए, गाने नहीं होते वो, लाइक माइये, हाँ तो वो है। अभी बाबा ने रात को बताया था, मतलब बताया नहीं था, कह रहे थे मुझे लगा के दो, तो मेरी जेन से फिर निकल गया। अच्छा ये आप खुद ही पढ़ लें क्या, मैंने चिट्टा कुक्कड़ पढ़ना है। चिट्टा कुक्कड़ का मतलब होता है मुर्गा, ठीक है, और चिट्टा का मतलब होता है वाइट। बनेरे कहते हैं, लाइक आपने कोई दीवार खड़ी की है ना, तो उसके ऊपर वाली छोटी सी ऐसे होती है, मंडीर भी कहते हैं उसे, तो वो, ठीक है। ओके, नारंगी दुपट्टे वालिए मतलब वाले ऐसे। एहसन सदके तेरे थे। हूर की तरफ देखकर रमल ने आंख मारी। हूर पहले ही बहुत कंफ्यूज थी, रमल की बात पर आंख बंद कर ली। हूर रिलैक्स में हूँ ना। एहसन साथ हूर के हाथ पर अपना हाथ रखा था। हूर की एहसन के छोड़ने पर बीट मिस हुई थी। अब अहमद की बारी थी। ओके, भी आलू मटर आ गए हैं, मुझे तो वैसे ही नहीं पसंद, पकाए हो या ना पकाए। ओके, साढ़े का मतलब होता है मेरे, और नालों मतलब पंजाबी में ऐसे ही बोल देते हैं, जैसे एडजेक्टिव वर्ब नहीं होता, आई थिंक ऐसे कुछ था, लाइक फिक्र को सही करने के लिए, या और ऐसे होते हैं, आई थिंक मेरे जेन से निकल के अब वो है हमसे से आएगा मतलब। और ये इन्होंने ये चेंज कर दिया, मैंने काफ़ी बार सुना है, इधर कहीं और आता है, और जब वो आता है ना उस पर कह के ही गूंजता है, मतलब लाइक कोई शर्माने वाली फीलिंग आती है इसमें। अब हाशिर की बारी थी। अभी आप लोग खुद ही पढ़ लें, मैंने क्या पढ़ना है। हाशिर ने सलमान साहब की तरफ देखकर कहा। सबका एक दिलकश कहका गूंजा। वैसे ये पंजाबी में पढ़ सकती हूँ। अच्छा चलो अब बस करो, मेहमानों को खाना खाना है, चलो आओ। रमल,
फरहा। फिर जब मेहमानों ने खाना खाया और मैं बार-बार देकर चले गए। हूर जब कमरे में आई तो लाइट ऑफ थी। हूर को अंधेरे से डर लगता था। सिर चोर के पास पहुँची मगर किसी ने इसे पीछे से खींच लिया। ओ बाबा चोर! अभी हूर ने कहा ही था कि एहसन ने इसके लबों को अपनी कैद में कर लिया। फिर बहुत आराम से हूर को खुद में भीजा। हूर के अल्फाज एहसन के लबों में ही दम तोड़ रहे थे। एहसन ने नहायत आराम से हूर को खुद से अलहदा किया। हूर गहरी-गहरी सांसें लेने लगी। एहसन ने हूर के माथे पर बोसा दिया और खिड़की से कूदकर अपने कमरे में चला गया। हूर तो शर्म के मारे लाल हो रही थी। आगे बढ़कर लाइट खोली, ऑन की आई थिंक, और वॉशरूम में घुस गई। आज बारात थी। लाल चौड़े पर गोल्डन नफासत से किए हुए काम में हूर मलबूस थी। सफाई से किया हुआ मेकअप और बालों को भी नफासत से बांधा गया था। हूर बिल्कुल हूर मालूम हो रही थी। सब देखकर माशाल्लाह कह रहे थे। मेहर के जोड़े पर चांदी की तिल्ले का काम किया हुआ था जिसमें मेहर मलबूस थी। वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अच्छा, अगर 2 हीरोइनें हो ना और एक को बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलनी हो तो दूसरी को भी कह देते हैं वो बीबी, साथ जोड़ देते हैं उस बेचारे के साथ। सबकी दुआओं में हूर और मेहर रुखसत हुई थी। हूर को रस्मों के बाद रमल एहसन के कमरे में छोड़कर गई थी। जब एहसन कमरे की तरफ आया तो रमल और लाइबा दरवाजे पर मौजूद थी। क्या हुआ भाई, कोई काम है? एहसन ने खुद को वाकिफ जतलाया, हालांकि वो जानता था कि रमल पैसों के लिए खड़ी है। जी काम है देवर जी, जल्दी से पैसे दें वरना आपकी दुल्हन थक कर सो जाएगी। कौन से पैसे यार भाभी, ये तो चीटिंग है। दूध पिलाई में भी आपने पैसे लिए थे। तो क्या हुआ, जल्दी दो पैसे वरना मैं अंदर हूर के पास होने जा रही हूँ। अच्छा ये ले वॉलेट और पैसे ले लेना, अब मैं जा रहा हूँ। रमल ने एहसन को रास्ता दिया। है अल्लाह जी, क्या होगा, मुझे लगता है मुझे डांट पड़ी। इस दिन झूठ बोलने पर हूर अपनी ही सोच में मगन थी। जब दरवाज़ा खुला एहसन जो हूर के करीब बढ़ रहा था। हूर के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। एहसन को हूर के पास बैठा और इसका घूंघट उठाया। हाय कसम अल्लाह जी की, मैंने सिर्फ मजाक किया था। हूर ने आंखें बंद करके कहा। एहसन को इस वक्त हूर पे बहुत प्यार आया था। एहसन ने आगे बढ़कर हूर की दोनों आंखों पर बोसा दिया और फिर अपनी जेब से लाल मखमल के बॉक्स में से चेन निकाली और हूर को पहना दी। फिर हूर के कदमों में बैठकर इसके पाँव से पायल आज़ाद करने लगा। एहसन ने हाल में भी महसूस किया था कि हूर पायल से तंग है पर बोल नहीं रही। एहसन पाँव को ना टच करें मुझे, अल्लाह जी गुनाह देंगे। हूर ने पैर पीछे किए। क्यों? एहसन ने हूर से सवाल किया। वो बोलते हैं ना, हूर ने जवाब दिया। क्या बोलते हैं? एहसन शौक लहजे में कहने लगा कि गुनाह मिलता है बीवी के पैर छूने से। हूर ने आंखें बंद करके कहा, नहीं मिलता गुनाह, बीवी हैं आप मेरी। एहसन ये पता नहीं क्या लिखा है, ऐसे मतलब कुछ कहने लगा मगर हूर बेड पर बैठ गई। एहसन हूर की तरफ बढ़ा और इसके नाजुक हाथों को अपने हाथों में लिया। हूर तुम जानती हो मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की है? एहसन ने हूर से सवाल किया। हूर ने सर नफी में हिलाया। इतनी कि जितनी प्यासे को पानी से, फूलों को खुशबू से, मरते हुए को जिंदगी से, चाँद को तारों से। मैं अपनी मोहब्बत को अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता जितनी की है। एहसन हूर के बगैर कुछ भी नहीं। हूर इजाज़त है? एहसन ने हूर से सवाल किया। किस चीज़ की? हूर ने बच्चों वाला सवाल किया। हूर एहसन का दिल चाहा कि अपना सर पीट ले मगर सामने इसकी रूह मन थी। एहसन ने हूर के कान के करीब होकर सरगोशी के अंदाज में कहा, तुम्हें प्यार करने की, अनजान से जान करने की। एहसन की सरगोशी पर हूर के कान की लू तक सुर्ख हो गई थी। हूर ने फौरन एहसन के पनाह में खुद को छुपा लिया। चांद भी आज इन चारों के मिलन पर मुस्कुराया था और बादलों की ओर में छुप गया। मुक गया, शुक्र मुक गया। लाइक मतलब ना ये बहुत ही अजीब सा नावल था और जो राइटर है वो मेरी फ्रेंड है। मैं क्या ही कहूँ। अब कोई कहेगा कि अपनी दोस्त के नावल पे नहीं बोलती तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं किसी का नहीं बख्शती। लाइक अगर नहीं ठीक तो फिर नहीं ठीक। अगर मैं अपना भी लिखूंगी ना, मैं अपने नावल पे भी बोलूँगी, नावलेट पे भी। मुझे वक्त ही नहीं मिल रहा, मैं कहाँ पे लिखूँ। मतलब मैंने स्टार्ट किया हुआ कुछ थोड़ा सा लिखा है और उसके बाद अब तो मुझे स्टोरी भी भूल गई। मतलब क्या कहते हैं, टाइम नहीं। मैंने आपको बताया ना हम गांव में रहते हैं और गंदम की कटाई स्टार्ट है तो ज़रा वक्त नहीं मिल रहा। मैं किचन में जाती नहीं हूँ ज़्यादा मतलब, लेकिन अब मुझे सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है तो इस वजह से। खैर क्या कहते हैं, मुझे ठीक ठाक ही लगा, मतलब कोई ज़्यादा ठीक नहीं और कुछ कुछ जगहों पे बहुत वीक था। और ये उनका फर्स्ट नावल था शायद इस वजह से, इसलिए ज़्यादा तनकीद नहीं करते। क्योंकि जिनका भी फर्स्ट नावल हो मैं उस पर ज़्यादा तनकीद नहीं करती क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस किसी का ही अच्छा जाता है, मतलब लाइक किसी का। ओके जी, अगले नावल में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बल्कि एक शोर से नावलेट था, अगले एक शोर से नावलेट के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि मैंने लॉन्ग नावलेट भी कर लिया है तो एक लॉन्ग नावल कल को हासिल होगा, बहुत ही अच्छा है तो आप लोग लास्ट में रीड कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।